Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं पंचकुला में जो 7 लोगों की मौत हुई, अब उसमें 8 एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। हैरान करने वाली खबर है। 8 एंगल कौन कौन से हैं, पहला आपको बताता हूं। सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कब कब किस किस ने क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, हर एक के अकाउंट चेक किए जा रहे हैं। तीसरा, सबके मोबाइल चेक किए जा रहे हैं। चौथा, इस मामले में यह चेक किया जा रहा है कि उनकी लोकेशन कहां थी, यानी पंचकुला में जिस जगह पर उन्होंने खुदकुशी की, इससे पहले वो लोग कहां गए, ये तमाम जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा पांचवा, ये भी पता लगाया जा रहा है कि बद्दी में जो स्क्रैप जो इनकी फैक्ट्री थी उसमें एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ था। छठा, बैंक डिटेल्स चेक की जा रही है कि आखिर बैंक ने कितना लोन इनको प्रोवाइड किया था। सातवां, क्या इस मामले में जो ससुर इनके हैं उन्होंने जो किराए वो पे कर रहे थे। और आठवां, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस मामले में, अलग अलग टीमें काम कर रही है। एक टीम देहरादून, एक पंचकुला और एक बद्दी, तमाम जगहों पर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखी जा रही है। व्हाट्सएप चैट मैसेजेस सब खंगाले जा रहे हैं ताकि सच सामने आए। ये 8 एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिल्कुल चिराग जी, और ना मैं 2 पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जो पहले 2 हैं कि ना इन्हें किसी उनके ना कॉल डिटेल्स वगैरह और सब चैट्स वगैरह निकाले जा रहे हैं कि इन्हें किसी तरह की धमकी वगैरह तो नहीं आ रही थी। कोई थ्रेट था, किसी चीज़ को लेकर धमकियों से परेशान थे, उस चीज़ को लेकर इन पे कि कोई बहुत ज़्यादा इन पे प्रेशर बना रहा था किसी अलग चीज़ को लेकर, तो वो भी देखा जा रहा है। क्योंकि बहुत तो बात उकसाना भी मैटर हो जाता है कि आपने किसी को इतना उकसा दिया कि वो उसने इतना ये पता चला कि टोटल अगर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की बात करूं, कितना लोन लिया था और कहां इन्होंने इन्वेस्ट किया जो इनको नुकसान हो गया। अभी तक चिराग जी अपना इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक पूरे इनके ना डिटेल्स नहीं आए हैं, क्योंकि ये डिटेल्स दे के नहीं गए ना, इन्होंने एक एक पन्ने का ही नोट लिख कर गए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है उन्होंने। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करी, धीरे धीरे इनके अकाउंट्स निकाले जा रहे हैं। और सिर्फ अकाउंट्स वाले लेन देन नहीं है ना, यहाँ तो जो अलग से लेन देन किए गए हैं जिसमें ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है लोन वाला कि किसी से उधार मांग लिया, वैसे वाले भी है इसमें, वो भी नाम सामने आ रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे लोगों से उधार भी ले रखा था। तो इसीलिए दोनों तरह की जांच हो रही है ना। आपको एक और अपडेट दे दूं, जो प्रवीण मित्तल के परिवार के सभी सदस्यों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। चंडीगढ़ में ये हुआ, मनी माजरा में सामूहिक जो संस्कार है वो किया गया, क्योंकि 7 लोगों की इसमें मौत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रवीण मित्तल को लेकर है कि आखिर इतना कर्जा और वो कर्जे को छुपा पाना या चुका पाने के चक्कर में 5 साल गायब रहना। 5 साल गायब रहने वाली थ्योरी जो है, ये क्या ये सटीक है? हाँ, ये सटीक है, क्योंकि बैंक ने इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये जो उनकी वाइफ है उनकी बहन कह रही है, राखी गुप्ता, वो कह रही है कि ये भगोड़ा घोषित हो गए थे और ये भाग गए थे। इसके बाद से ये हमसे भी कॉन्टैक्ट में नहीं थे, ये किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे। मुझे ना एक बात पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट लगा, मतलब मैं आपसे कहना चाहूँगा। कल हमने सुना कि उनके ससुर जी कह रहे कि किराया मैं दे रहा था पंचकुला का, लेकिन उनको आए 20 दिन हुआ था। कहाँ पर? ये पंचकुला वाले घर पे आए 20 दिन हुआ था, 20 दिन से किराए पे रह रहे थे। तो किराया कैसे दे दिया? मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट है। या तो डिपॉजिट दिया होगा, एडवांस में जो डिपॉजिट देते वो दिया होगा। नहीं, क्या प्रवेश ये क्लियर हुआ कि ये हिसार से, इनकी अगर जर्नी की मैं बात करूं, जब पहले दिन इन्होंने लोन लिया जिस तारीख को, और आज तक जब इन्होंने जो 7 लोगों की मौत हुई, इस दौरान बैंक से कितना लोन इन्होंने लिया, कर्जा लिया, लोगों से लिया, कब कब चुकाया, कितना कितना चुकाया, और ये कहाँ कहाँ रहे, कितने कितने पीरियड तक रहे, और 5 साल तक गायब क्यों रहे? देखिए, पहले तो बोला जा रहा था कि गायब होने के भी 2 रीज़न हैं। इन्होंने क्या किया कि इनके पास जो पैसे चुकाने के वो नहीं थे, मतलब तो इनकी प्रॉपर्टी सीज़ हो गई। फिर उसके बाद भी ना वो डेप्थ है ना कम नहीं हुआ, प्रॉपर्टी तो सीज़ हो गई, पैसे भी इनसे जो इनके पास हाँ कुछ पैसे रिकवर हो गए, लेकिन जितना अमाउंट था उतना नहीं रिकवर हुआ। इसकी वजह से अब इनको लगा कि अब बैंक यार केस होगा, फाइनेंशियल फ्रॉड का केस हो सकता है, बैंक करप्सी तो हम हो गए, तो हमारे पर कहीं ना कहीं जो कानूनी पंजा है वो फंसा है। केसेस तो प्रवेश सिविल केसेस होते हैं। सिविल केसेस में भी पैसा देना पड़ता है ना, मतलब, और नहीं दोगे तो सज़ा होगी। हाँ, थोड़ी बहुत होगी सज़ा, लेकिन होगी तो ज़रूर। तो वो जेल जाने का डर, दोनों चीज़, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल गए कि कोई मेरे एड्रेस पे आएगा ही नहीं, जब मेरे बारे में किसको पता ही नहीं। तो फिर इन्होंने वहाँ आके एड्रेस, अपना आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करवा लिया, उत्तराखंड का एड्रेस डलवा लिया जहाँ ये रह रहे थे देहरादून में। फिर इन्होंने नई लाइफस्टाइल वापस से स्टार्ट की, नया बिजनेस जिसमें रोज़मर्रा और जिसमें अकाउंट खोलने की ज़रूरत ना हो, अगर वो किसी और के अकाउंट पे ही अपने वो सब चला ले।
कोई यूपीआई पेमेंट्स भी की गई हैं, कोई पेटीएम की भी डिटेल्स चेक की जा रही है इस तरह की? हाँ, डिटेल्स चेक करिए। इनका तो पूरा अकाउंट खंगाला जा रहा है। इनके 3 अकाउंट्स से तीनों अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है। इनकी वाइफ का भी अकाउंट है, उनको भी खंगाला जा रहा है। इनकी माँ बाप का अकाउंट है, उन्हें भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि इनका अकाउंट ये यूज़ नहीं कर रहे थे। वो भी रीज़न इसलिए था कि अगर उस अकाउंट में पैसे डालते तो तुरंत वो पैसे सीज हो जाते, क्योंकि बैंक ने इनके खिलाफ नोटिस निकाल रखा था कि इनके अकाउंट में पैसे आते तो पैसे सीज हो लेकिन जाते। आपने शुरुआत में एक बात कही थी, इन्होंने जो मारा 7 लोगों को कैसे राजी कर लिया? क्या धोखे से प्रवीण मित्तल ने खाने में कुछ मिला दिया? ऐसा possibility है? पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके माँ बाप और उनके बच्चे रेडी हो जाएंगे इस बात को। बीवी बहुत बार रेडी हो जाती है, लेकिन पूरा घर इस तरह से 7 के 7 लोग रेडी नहीं होते। जब भी ये मास कुछ भी होता है ना चिराग जी, तो हमेशा 3 या 4 लोग ना मना करते। हमने प्रैक्टिकली और हमने बहुत पुराने केसेस देखे, सब में मना करते। तो ऐसा होता है कि 2 लोग का डिसीजन होता है, बाकी लोगों को तो धोखे से दिया जाता है। हाँ, क्योंकि और उनके अंदर ये डर होता है जो देते कि यार अगर हम चले गए तो हमारे बाद लोग इन्हें परेशान करेंगे। एक ही मोटिव होता है। और आप देखना, जब नोट आएगी, नोट की एक एक लाइन जब सामने लिख कर आएगी, तो उसमें ये लाइन लिखे होंगे कि मैंने ये कदम उठाया, और उसके बाद मेरे घर वालों को भी मैंने इसमें इसलिए शामिल किया कि मुझे डर था कि मेरे बाद वो परेशान होंगे, और यही रीज़न देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं, ये पहला केस है, मुझे लग रहा है। तो या ये कहा जाए कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन काफी वास्ट है, क्योंकि हर एक एंगल को कवर करना है। बैंक डिटेल से लेकर मुझे याद है, कौन कौन से बैंकों से लोन ले रखा था, कौन कौन से बैंकों ने रिकवरी की, क्या क्या रिकवरी की। आपको एक चाइनीज़ ऐप्स पता है लोन दे रहे थे, तो एक एमपी का केस था। उसने लोन दे ही नहीं पाया, तो उसको ब्लैकमेल करने लगे। ब्लैकमेल से पूरे परिवार ने उसने जान दे दी। तो वो केस कितना हाईलाइट हुआ था। अगर ऐसा कुछ एंगल निकला, ऐसा कुछ था, ऐसा भी कुछ होता है कि पता चला एक्सटॉर्ट करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन एक चीज़ जो बहुत समझ से परे है, आपने लोन बहुत पहले लिया, ये इस तरह की घटना बहुत बाद में की, वजह क्या? आपने लोन बहुत पहले ले लिया, मतलब काफ़ी समय पहले लिया, और आपने जो ये घटना हुई काफ़ी समय बाद हुई, तकरीबन 10 साल का पूरा पीरियड है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि ज़्यादा ही है। 11 साल का पीरियड है, और 11 साल का टाइम बहुत होता है। हाँ, इतने लंबे टाइम में अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो आपको कहीं ना कहीं उस पैसे को कैसे तो भरना ही पड़ेगा ना चिराग जी। बैंक का पैसा, बैंक भी किसका पैसा भरना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि ये कदम अब क्यों उठाया? ये तो पहले भी उठा सकते थे, कोई ना कोई ऐसा। मुझे लगता कुछ है अब ज़्यादा प्रेशर हो गया में, बस प्रेशर। ये पंचकूला वापस आए ना, मुझे लग रहा है ये अपने वापस घर आए ना, तो यहाँ इनके पास लाइन लग गई होगी लेनदारों की, और वो कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे होंगे, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं इन्हें हावी पड़ गया इन पर। चलिए, इस खबर पर हमारी आगे भी नज़र रहेगी। प्रवेश ने इसका अच्छा एनालिसिस किया। 8 एंगल से अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है। एक टीम देहरादून के लिए रवाना हो गई, सोशल मीडिया अकाउंट पर नज़र रखी जा रही है। पुलिस की 5 टीमें जांच में लगी है, क्योंकि ये जो घटना है ये कई सवाल खड़े कर रही है। जाते जाते मैं आपको अमित भैया की वो बाइट सुनाता हूँ जो उन्होंने, यानी जो पुलिस के वहाँ के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बाइट दी थी जिन्होंने बताया था कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। सुनिएगा ज़रूर। धन्यवाद।